2024 एक इम्पोर्टेंट ईयर है पूरा दुनिया और हमारे देश के लिए। दुनिया का बात किसी और वीडियो में करेंगे, पहले कंसंट्रेट करते हैं अपने घर पे। A blockbuster political year in India will witness a political clash. लास्ट 10 सालों का बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? मंत्री नरेंद्र मोदी सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट। लीडर्स तो कुछ भी बोलते रहेंगे, मगर हम कैसे एक पार्टी का रिपोर्ट कार्ड निकाले? इसके लिए बहुत सारा डेटा को गो थ्रू करना पड़ा और इस सारे डेटा में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हम लोग को मिला वो है बीजेपी का इलेक्शन का मैनिफेस्टो, जिसमें बीजेपी ने बहुत सारा प्रोमिसेस किया है हम जैसे सारे देशवासी के साथ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बीजेपी ने क्या इन लास्ट कुछ इयर्स में ये सारा प्रोमिसेस फुलफिल किया है या नहीं, या फिर कुछ पेंडिंग है, या फिर ऐसा भी कोई प्रॉमिस बाकी रह गया जो बीजेपी ने फुलफिल किया ही नहीं। ऑन द अदर साइड हम लोग बीजेपी का परफॉर्मेंस को यूपीए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर भी करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कौन हम लोग के लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है। स्टार्ट करते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो से। जो बीजेपी ने प्रोमिसेस किया था 2019 में, एक एक करके सारा प्रोमिसेस को एक हम लोग क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे कि बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है। शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। 2016 में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि देश का किसानों का जो इनकम है वो डबल हो जाएगा। तो क्या ये हुआ? अगर आप बीजेपी का कोई भी बंदा से पूछे तो वो लोग आपको बोलेगा हाँ, पहले देश का जो किसान था उन लोगों का एवरेज इनकम था 9,000, अभी हो गया वो 18,000। ये बात सही है कि किसानों का जो इनकम है वो डबल हुआ है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है जो है इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन का रीजन ढूंढने जाएंगे तो आपको दिखेगा बाढ़, सूखा और जो लड़ाई हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में, जिसके वजह से डिफरेंट गुड्स का जो प्राइस हाइक हुआ है उसके वजह से आम किसान को पहले से ज्यादा अभी पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते तो आप शायद बोल ही सकते कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। ऑब्वियसली इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, मगर मैं बीजेपी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर जाके अगर बीजेपी ऐसा कोई प्रॉमिस करने के बदले कहता है कि किसानों का जो मेजर प्रॉब्लम है उन पे वर्कआउट करेंगे और किसानों का जो मेजर इश्यूज है उसको रिजॉल्व करेगा, तो आगे जाके किसानों का भी फायदा होगा। ऑन द अदर साइड किसान देश के भलाई में और भी ज्यादा जिम्मेदार हो पाएंगे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज है किसानों का के वेयर हाउस नेटवर्क, जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था। आज के डेट में हम लोग दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं, मगर ये सारा जो ग्रेन है ये हम लोग ठीक से रख नहीं पाते। इसके वजह से बहुत सारा ग्रेन जो है वो खराब हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश को अभी भी 47% स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करना है और 2022 से 2027 के बीच में वेयरहाउस इंडस्ट्री इंडिया में CAGR ऑफ 15.64% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसके बाद आते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो का नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि जो लैंड रिकॉर्ड है उसको कंप्लीटली डिजिटलाइज किया जाएगा। 94% काम ऑलरेडी हो गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल मार्च के 31 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो बीजेपी ने अपना जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे बीजेपी ने ऑलरेडी अपना जो काम है वो फुलफिल कर लिया है, जो प्रॉमिसेस बीजेपी ने पहले किया था, और कुछ पॉइंट्स है जहां अभी भी काम चल रहा है, आगे जाके ये भी फुलफिल हो जाएगा। मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिला जहां बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं किया। अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था मोस्ट ऑफ देम बीजेपी ने फुलफिल किया है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रॉमिस पे। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि बीजेपी लास्ट 5 सालों में 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करेगा। 24 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। The government is dedicatedly working towards the development of a national highway network of 2 lakh kilometer length by 2025. NHAI completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete between Amravati to Akola. मोदी गवर्नमेंट आने से पहले टोटल कंस्ट्रक्टेड हाईवे था 91,287 किलोमीटर, जबकि दिसंबर 2023 के एंड तक ये 60% इंक्रीज होकर 1,46,145 किलोमीटर हुआ है। सिर्फ यही नहीं, नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी चल रहा है, आगे जाके ये नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और भी ज्यादा होगा।
रोड कंस्ट्रक्शन में बीजेपी नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आपको इस बारे में डिटेल्स जानना है तो आप आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब आते हैं रेलवेज पे। गवर्नमेंट टारगेट किया था विद इन 2022 जितना भी रेलवे ट्रैक है सबको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 31 मार्च 2023 के एंड तक 58,812 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेलवे को ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। राउंड अबाउट 90% ब्रॉडगेज रेलवे अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है। बाकी जो 10% है उसका भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब आते हैं पोर्ट पे। बीजेपी का प्रॉमिस था कि पोर्ट कैपेसिटी इंडिया का उसको डबल करेंगे 5 सालों में, और ये प्रॉमिस बीजेपी बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से फुलफिल कर दिया। मेजर पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग बीजेपी आने से पहले 8,710 लाख टन था हर साल, जो अभी 16,100 लाख टन हो गया पर साल। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में बीजेपी जितना सारा प्रॉमिस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बीजेपी ने अपने तरफ से सारा फुलफिल किया है। ऑन द अदर साइड बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी भी काम चल रहा है और आगे जाके ये देश का उन्नति में और भी हाथ बटाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे जो है सिक्योरिटी सेक्टर। बीजेपी का पहले से ही प्रॉमिस था कि नेशन फर्स्ट मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था और बीजेपी ने ये काम भी किया है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इसी का एक पार्ट था जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370। बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि अगर बीजेपी आता है तो बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करेगा, और बीजेपी ने ये करके दिखा है। इंडिया में 2004 से 14 के बीच में 9,321 टेरर अटैक हुआ था, जबकि बीजेपी आने के बाद 2014 से 2022 अगस्त तक सिर्फ 2,132 टेरर अटैक हुआ है। 77% डिक्रीज हुआ है टेरर अटैक में। और इस डेटा से पता चलता है कि हम देशवासी यूपीए के टाइम में ज्यादा सुरक्षित नहीं थे, जबकि बीजेपी के टाइम में हम लोग और भी ज्यादा सुरक्षित है। बट व्हाट अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि लास्ट 5 सालों में हम लोग देखे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेट में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग के देश में एक मेजर इशू भी बना है। Fresh violence has broken out in the northeastern state of Manipur yet again. Another violent incident in Bishnupur district. 3 people from the Meitei community in Kwakta areas were killed last night. तो इसमें बीजेपी क्या कहेगा? अगर आप कोई बीजेपी सपोर्टर से इस बारे में पूछे तो वो आपको कह सकता है कि ये स्टेट का इशू है और इसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट घुस नहीं सकती। मगर देश तो हमारा है ना, और हम लोग अगर देश के सिक्योरिटी में स्पेंड कर रहे हैं तो आगे जाके हम लोग भी ये चाहेंगे कि हमारा देश में आगे जाके कोई मणिपुर जैसा इंसिडेंट ना हो। मेक इन इंडिया का डिफेंस इनिशिएटिव के अंदर हमारे देश में डिफेंस इक्विपमेंट बनना स्टार्ट हो गया है, जिनमें ऑलरेडी एमएटी में AK-203 ऑटोमेटिक राइफल बन रहा है, और यही वो रीजन है जिसके लिए डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई हिट किया है। आज हम लोग 98 कंट्रीज में डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, जिससे इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी ग्रो कर रहा है। नो डाउट ये बीजेपी का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है हम इंडियन लोगों के लिए। ये सब सुनने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी वो देश का सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस है। ऑन द अदर साइड अगर इन फ्यूचर जाके बीजेपी देश का जो अंदरूनी सिक्योरिटी है उसमें और भी ज्यादा ध्यान देता है तो हम लोग और भी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, जिसको देख के बहुत सारे कंट्रीज हैरान हैं कि ऐसा ग्रोथ कैसे हो सकता है, और यही ग्रोथ आगे जाके इंडिया को दुनिया के सामने एक बेहतरीन पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले आते हैं इन्फ्लेशन पे। यूपीए के टाइम में एवरेज इन्फ्लेशन था 8.1, जबकि एनडीए के टाइम में ये इन्फ्लेशन रेट 5.1% हुआ है। आरबीआई का माने तो इन्फ्लेशन रेट 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट काफी अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जितना खर्चा करता है माइनस गवर्नमेंट जो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट का इनकम। मनमोहन सिंह का फर्स्ट टर्म में फिस्कल डेफिसिट था 4%, जबकि सेकेंड टर्म में मनमोहन सिंह का फिस्कल डेफिसिट था 5.2%। मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म में फिस्कल डेफिसिट था 3.5%, जबकि नेक्स्ट टर्म में ये बढ़ के 6.5% हो गया। इसके पीछे बहुत सारा रीजन था, जिनमें पैंडेमिक भी था और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वार भी था। अब आते हैं एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। मोदी गवर्नमेंट 65% मोर एफडीआई रिसीव किया है कंपेयर टू यूपीए गवर्नमेंट, और ये अमाउंट है $500.5 बिलियन।
तो नेक्स्ट है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। हर कंट्री के लिए ये जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। एक्सपर्ट का मानना है इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये 40% के आसपास अगर रहता है तो अच्छा है। फिजिकल ईयर 2020 में ये 75% था, 2021 में ये 88.8% था और 2022 में ये 83% था और 2023 में ये 81% आया। तो ये तो दिख रहा है कि बीजेपी इसमें काम कर रहा है, आगे जाके बीजेपी को इसमें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब आते हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का लक्ष्य था कि ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होगा, जिससे ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, राउंड अबाउट 100 मिलियन, और इससे आगे जाके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना जीडीपी है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। करेंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी में और एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट 5 सालों के अंदर ये 21% कंट्रीब्यूट करेगा इंडियन जीडीपी में। जबकि 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35.6 मिलियन जॉब प्रोवाइड किया है, मगर 2017 के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। आगे जाके गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये सब के अलावा भी और भी डिफरेंट सेक्टर लाइक के रिन्यूएबल एनर्जी, जल जीवन मिशन जो कि वाटर कवरेज प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में, कनेक्टिंग सिटीज विद मेट्रो जिसमें ऑलरेडी 22 सिटीज में अभी मेट्रो चल रहा है और फ्यूचर में और भी सिटीज मेट्रो से कनेक्टेड हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। रिमेनिंग जो काम है वो वर्क इन प्रोग्रेस है और ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये सब के अलावा भी बीजेपी और भी कुछ प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें था बैंक अकाउंट। 2021 के एंड तक 15 ईयर्स से ऊपर जो भारतवासी है उनमें से 78% इंसान के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है। 95.4% देशवासी के पास आज खुद का टॉयलेट है। साथ ही साथ इंडिया में अभी वुमेन रिजर्वेशन भी एक्टिव हो गया है। जब पैंडेमिक आया था तो पैंडेमिक के साथ बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आया था जिससे हम लोग काफी प्रभावित थे। आज के डेट में भी काफी सारा कंट्रीज है जो पैंडेमिक का जो इफेक्ट है वो झेल रहा है। ऑन द अदर साइड बीजेपी अगर चाहता तो इसको एक इशू बना सकता था और अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने का कोशिश करता, मगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने पैंडेमिक के टाइम में नॉट ओनली हम लोग का देश को संभाला, साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रीज में मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव लेके हम लोग का जो देश का नाम है वही रोशन किया। Republic of India was a reliable partner and friend whose assistance was critical to our pandemic response. Despite its own challenges and responsibilities, as just elucidated by our colleague Hugh, enabled by its advanced pharmaceutical capacity, India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. On the other side, अगर आपको लगता है कि पिछला 10 साल का जो हिसाब मैंने आपको दिया है उसमें कुछ ऊपर नीचे है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ट्रस्ट कर लीजिए। आप अपना जो डेटा है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि मैं भी उसको क्रॉस चेक कर पाऊँ और आगे जाके आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ये सारा डेटा को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि लास्ट 10 सालों में बीजेपी ने जो इंडिया में किया है वो कोई भी गवर्नमेंट इससे पहले इंडिया के लिए किया नहीं था। ये कहते हैं ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं उससे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे उसी को वोट दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। थैंक यू।